नमस्कार दर्शकों का स्वागत है भाई। आज हम आ रहे हैं पानीपत और पानीपत में सोचते हैं कि आए हैं तो कुछ न कुछ प्रशासनिक तौर पे जानकारी ही लेकर जाएं, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में अधिकारी जो बात बोलते हैं तो उनके ऑर्डर भी फॉलो होते हैं। और ज़्यादा सख्ताई करने की बजाय अगर वो अपने बात को अच्छे तरीके से बोलते हैं पब्लिक के लिए तो शायद माननी भी चाहिए। गर्मियों का सीजन शुरू होने वाला है और किसान फसल लेके मंडी में पहुंचते हैं, रोड जाम हो जाता है, नए स्कूल खुलते हैं, नई बसें आती हैं, नए व्हीकल आते हैं गेहूँ की कटाई के तुरंत के बाद। तो प्रशासन इस बात को लेके किस तरह से तैयार है? पानीपत के एसडीएम ब्रह्म प्रकाश अलावत, इनसे अक्सर मेरी मुलाकात होती रहती है, खासकर पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दों को लेके, तो थोड़ा-सा जान लेते हैं। अलावत साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। अलावत साहब, एक तो कटाई का सीजन आ गया। हाँ, तो इसमें जैसे सरसों की परचेज तो शुरू हो रखी है हाँ और जी। गेहूं की परचेज 1 तारीख से शुरू होगी। ठीक है। तो मंडी में जितना भी किसानों के हित के लिए जो चाहे साफ सफाई की व्यवस्था है, चाहे जी। टॉयलेट्स है, चाहे किसान अटल सेवा वो कैंटीन है, जी। वो सारी सुचारू रूप से हम चलवाएंगे। जी। आज ही माननीय उपायुक्त ने सभी एसडीएम्स को निर्देश दिए थे कि आप मंडियों का दौरा कीजिए जी। और मंडियों में जो आवश्यक सुविधाएं हैं किसानों के हित के लिए वो सारी उपलब्ध कराई जाए। सर, मैं देखती हूँ कि आपने एक बार शुरुआत कर दी, दौरा कर दिया, बीच में फिर किसान है ना, मतलब कभी जाम लगा दिया, कभी उनकी एक प्रॉपर व्यवस्था और आपकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, उसके लिए भी कुछ है ऐसा खाका? नहीं, बिल्कुल, मैं तो दोनों मंडियों में मेरे पास जैसे 2 मंडी हैं, एक तो ये सिवावाड़ी और दूसरी बाबरपुर, दोनों में हर दिन विज़िट किया है मैंने। जी। और हमारे पिछले सीज़न में कोई ट्रैफ़िक जाम या किसानों को किसी तरह की भी असुविधाएँ नहीं होने दी थी जी। और हम ये आगे भी सुनिश्चित करेंगे किसानों को कोई असुविधा ना हो। ना। इसके लिए प्रशासन ने जो जितनी भी तैयारियाँ हैं, आवश्यक तैयारियाँ वो पूरी कर ली हैं। सर, फिर इन दिनों जैसे एक तो स्कूलों का बड़ा होता है, भई नए स्कूल बहुत बनते हैं, पानीपत है बड़ा समृद्ध एरिया, तो स्कूलों की नई बसें आती हैं, उन बसों को लेकर भी मतलब प्रशासन की तरफ से जो आदेश जारी किए जाते हैं, मैं देखती हूँ कि फिर बीच में उनके चालान कटते हैं, तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था या ऐसा खाका तैयार किया कि बच्चे सुरक्षित रहें? गर्मियाँ भी आ गई। नहीं, ये बिल्कुल ये सरकार का भी एक अहम जो है दिशा निर्देश है और सरकार भी इसके बारे में गंभीर है और आज ही रोड सेफ्टी की मीटिंग हुई थी माननीय उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में। उन्होंने भी बाकायदा कहा है और हमारे जो जितने भी तीनों सब डिविजन्स पे जितनी भी सरकारी ये जो सॉरी स्कूली बसेस थी, उन सब का इंस्पेक्शन किया जा चुका है। और हमारे डीसी साहब ने एक और नया वो जारी कर रखा है कि जो प्रत्येक ड्राइवर है, तो उनकी आई की टेस्टिंग हो। अच्छा, हाँ जी, आँखों के लिए ना एक जगह निर्धारित कर रखी है पुराना बस अड्डा। ठीक तो है। वहाँ पे सीएमओ साहब को दिशा निर्देश दिए थे कि वहाँ पे एक डॉक्टर उपलब्ध कराया जाए और प्रत्येक जो ड्राइवर है उसकी आँखों की जाँच की जानी चाहिए। बिल्कुल, सही कहा आपने। सर, जैसे नेशनल हाईवे है, पुल भी है, जाम भी है, मैं देखती हूँ एक बाइक पे 3-3 4-4 बच्चे बगैर हेलमेट के, तो क्या इस तरह की जाम भी ना लगे और उनका जीवन भी सुरक्षित रहे? ऐसे नाबालिग बच्चों के लिए क्या आपके पास ऐसा कोई नहीं, खाका? नाबालिग बच्चों को तो ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और जो भी 18 साल का है, उसको आजकल बिल्कुल सरल हो रखा है और बिला ऑनलाइन सिस्टम है, वो अप्लाई करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाए और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले वो अपनी ड्राइविंग ज़रूर सीखे, किसी प्रोफेशनल आदमी की उसमें निगरानी में सीखे, ताकि वो अपना जीवन भी सुरक्षित कर सके और दूसरा जो सफ़र करता है रोड पर उसका भी जीवन सुरक्षित रह सके। और बाकी जो नए बच्चे हैं इनसे सभी से अपील है कि जो स्पीड लिमिट है उसका ध्यान रखें और हेलमेट ज़रूर पहनें। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया अलाउद्द साहब का। फिर कभी इनसे मिलते रहते हैं, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के चीज़ों को लेके हमेशा ये कोशिश करते हैं कि भी लोगों तक ये बात जाए। नमस्कार।